मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था नहीं हुई बेहतर, राहगीरों की बड़ी परेशानी। मंदसौर शहर जहां नियम कायदे सब केवल कागजों पर ही रहते हैं, शहर की यातायात व्यवस्था तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। पर यातायात पुलिसकर्मी शहर को छोड़कर बाईपास और अन्य बाहरी मार्गों पर खड़े रहते हैं। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि शहर में प्रतिबंधित समय पर भी भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है, जो सामान उतारने चढ़ाने के दौरान यातायात को जाम कर रहे हैं। शहर में दिन के समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर रखा है। दोपहर में कुछ समय के लिए छूट दे रखी है। इसके बावजूद प्रमुख बाजारों में सुबह से लेकर शाम तक भारी वाहनों का आवागमन बना हुआ है। प्रमुख बाजारों में ओवरलोड वाहन भी बेरोक-टोक आवागमन कर रहे हैं। इससे दुर्घटना का भय तो बना ही रहता है, प्रमुख बाजारों में जाम भी लग रहा है। कई स्थानों पर यातायात पुलिस ने चेकिंग पॉइंट भी बनाए हैं, पर किसी भी वाहन को रोका नहीं जा रहा है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद भी शहर के प्रमुख बाजारों में भारी वाहनों का आवागमन दिन भर चलता रहता है। शहर के हृदय स्थल गांधी चौराहा जैसी प्रमुख जगह भी भारी वाहन का आवागमन बिना किसी बाधा के हो रहा है। इस क्षेत्र में ट्रक, डंपर व माल से लदे अन्य वाहन प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इसके साथ ही ओवरलोड वाहन सड़कों पर जाम भी लगा रहे हैं। विशेषकर शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, खिलचीपुरा, कालाखेत, धान मंडी, नेहरू बस स्टैंड के पीछे आदि क्षेत्रों में दिन के समय भी भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं और माल उतारते चढ़ाते समय पूरी तरह से सड़क पर ही जाम लगता है। इससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात भी जाम होता रहता है। पार्किंग की भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे प्रमुख बाजारों में अस्त व्यस्त खड़े वाहनों के कारण प्रतिदिन जाम लग रहा है। इससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। सदर बाजार, सम्राट मार्ग व अन्य प्रमुख मार्गों के व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। सभी लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे सदर बाजार, कालिदास मार्ग, घंटाघर, सम्राट मार्केट, कालाखेत में सुबह से लेकर शाम तक कई बार जाम लग रहा है। यही स्थिति धान मंडी, नेहरू बस स्टैंड, दया मंदिर रोड आदि इलाकों में भी बनी हुई है। पहले भी कई बार पार्किंग स्थल बनाने की योजना भी बनी थी, लेकिन नगरपालिका किसी भी योजना पर अमल नहीं कर पाई। इसी तरह नेहरू बस स्टैंड व महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर भी अव्यवस्थाएं छाई हुई है। हालत यह है कि बीच सड़क और हर कहीं वाहन खड़े किए जा रहे हैं। व्यवस्था बिगड़ रही है, ये हमने पूर्व में भी जिला सड़क सुरक्षा समिति मीटिंग थी उसके अंदर कहा है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका राजस्व विभाग वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग व्यवस्था हो, गाड़ी सलीके से खड़ी रहे। ट्रैफिक इंचार्ज और नगर पालिका सीएमओ दोनों मिलकर यातायात को ठीक करने के लिए मुहिम चलाना चाहिए। मंदसौर नगर के अंदर जो पक्की दुकान लेके बैठा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की दुकान लेके बैठा है, उसने 5-5 फीट बाहर जमा रखा है। बाहर दुकानदार सभी की मीटिंग बुलाना चाहिए। नगर पालिका हॉल के अंदर मीटिंग हो, उसके अंदर जिला प्रशासन बैठा हो और दुकानदारों को पाबंद करना चाहिए कि अपना दुकान का सामान अंदर रखेंगे, जिससे यातायात सुगम हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो हर चौराहे पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। सिग्नल लाइट होना अनिवार्य है। सिग्नल लाइट अगर लगती है तो यातायात पर कहीं न कहीं अपन ठीक सुधार पाएंगे। जितने भी बीपीएल चौराहे हो, गांधी चौराहे हो, बस स्टैंड हो, घंटाघर हो, ये सारी जगह अगर सिग्नल लाइट लग जाएगी तो यातायात सुविधा रहेगी। अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वाहन लेकर चलते हैं और वो कहीं भी घुस जाए तो उससे बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति टकरा जाता है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था, जिला प्रशासन इस बात पर विशेष ध्यान रखे। छोटे बच्चे को वाहन के लिए पालकों को पाबंद करें और व्यापारियों का जो माल बाहर अंदर करें और सिग्नल लाइट अगर लगती है तो यातायात को हम ठीक कर सकें। कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा समिति की बैठक नहीं हो पाई, कई समय से आप भी सदस्य हैं उसमें। सड़क सुरक्षा समिति की दयनीय हालत है। सड़क सुरक्षा समिति विगत 1 साल से मीटिंग नहीं हुई है। ये प्रशासनिक अमले को बुलाकर बैठ जाते हैं, जबकि प्रशासनिक अमला अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि अधिकारी लोग चैम्बर नहीं छोड़ते, चैम्बर छोड़कर बाहर आएंगे और चैम्बर के अंदर रहने वाले लोग मीटिंग कर लेंगे। धरातल की उनको मालूम नहीं है, धरातल वैसा तो बिगड़ा हुआ है। आप चैम्बर के अंदर बैठ के कुछ भी योजना बना लो, धरातल पर अगर नहीं उतरेगी और धरातल के व्यक्तियों के साथ बैठकर चर्चा नहीं होगी तो ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। तो शहर की यातायात व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जगह जगह पर जाम की स्थिति बन रही है, क्या कहना? निश्चित रूप से अब मंदसौर शहर बहुत बड़े शहरों की गिनती में आने लगा है और बड़ी संख्या में वाहनों का प्रवेश मंदसौर शहर में हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मंदसौर के एक सुव्यवस्थित यातायात प्लान की आवश्यकता पड़ रही है और उस पर काम करने की बड़ी गंभीरता से आवश्यकता है।
और जिस प्रकार से वाहनों का प्रवेश हो रहा है, जो पैदल चल रहे हैं, जो टू व्हीलर वाहन से चल रहे हैं, उनमें भी आपस में संघर्ष करके शहर में निकलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका, यातायात विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से एक बड़े निर्णय करना चाहिए। मंदसौर में अलग अलग पार्किंग जोन के माध्यम से वे मंदसौर शहर में आने वाले लोगों को या मंदसौर की जनता को यातायात के उचित पार्किंग व्यवस्था के माध्यम से राहत देने का काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शासन के निर्देश के बाद पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन मुझे भी आज दिनांक तक भी वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि ये ढिलाई निश्चित रूप से मंदसौर शहर के लिए अच्छी नहीं है। मंदसौर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पे क्या कहना आपका? इस समय मंदसौर शहर की जो बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था को देखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है उनके पॉइंट लगाना चाहिए और यातायात व्यवस्था को सुचारू करना चाहिए। मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि मंदसौर शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यातायात व्यवस्था का प्रबंध सही करवाएं और जो पुलिसकर्मी हैं जो सरनाम के यहाँ खड़े हो जाते हैं, गरीब किसानों के ज़बरदस्ती चालान बनाते हैं और 10 नंबर नाके के यहाँ अनुमन शिकायतें हैं, ये ले दे के वहाँ चले जाते हैं, जबकि इनको ट्रैफिक पॉइंट पे लगाना चाहिए। नाटा चौराहे पे, BPL चौराहा पे, महाराणा प्रताप चौराहे पे, गांधी चौराहे पे, ताकि व्यवस्था सुचारू हो सके। धन्यवाद। जय।